क्या आप जानते हैं इसरो के सारे परीक्षण जिस जगह पर होते हैं उसे कहते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। लेकिन क्यों? इसरो की हर उपलब्धि पर हम खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन बधाइयों के सैलाब में और ढोल नगारों के बीच में हम ये जानना ही भूल जाते हैं कि ये सतीश धवन जी है कौन, उनका क्या योगदान होगा इसरो की यात्रा में, जो उनके नाम पर इतनी महत्वपूर्ण जगह का नाम दिया गया है। चलिए आज मिलते हैं सतीश धवन जी से। इसरो के सबसे पावरफुल वैज्ञानिक सतीश धवन जी का जन्म 25 सितंबर 1920 को भारत के श्रीनगर में हुआ। पढ़ाई से उनका प्रेम इतना था कि उन्होंने गणित और भौतिकी में बीए किया और अंग्रेजी साहित्य में एमए। इतना ही नहीं, मैकेनिकल में बीटेक किया और एरोनॉटिक्स एवं गणित में पीएचडी। ये सूची देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उनके सहकर्मी बताते हैं कि वो बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट में भी अंग्रेजी की कोई गलती बर्दाश्त नहीं करते थे। भाषा से उन्हें उतना ही प्रेम था जितना विज्ञान से। उनकी ही बदौलत से भारत अंतरिक्ष में पहुंचा। कोई भी वाहन हो या विमान, कितनी गति पकड़ेगा और उसे कैसे बढ़ाया जाए, इसमें काम आती है फ्लूइड डायनेमिक्स। वे इस विषय के विश्व भर में टॉप वैज्ञानिक माने जाते हैं। भारत में इस क्षेत्र में शोध की शुरुआत उन्होंने ही की थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके शोध की बदौलत ही भारत ने इतने कम समय में अंतरिक्ष में पहुंचा। वर्ष 1971 में श्री विक्रम साराभाई की अचानक मृत्यु हो जाती है और जिस प्रोजेक्ट में वो अपना रिसर्च कर रहे थे वो स्पेस प्रोग्राम अधर लटक जाता है। ऐसे में श्री सतीश धवन जी ने स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व किया, साराभाई जी के सारे काम को एकत्रित किया और इसरो में अहम बदलाव किए। पूरे तंत्र को नौकरशाही से दूर रखा, जिससे वैज्ञानिकों का पूरा ध्यान शोध में लगे और सरकारी पाबंदियों का कोई दुष्प्रभाव वैज्ञानिकों पर ना पहुंचे। जब इसरो का नेतृत्व संभाला तब सबसे पहले इसरो को बेंगलोर लाए, क्योंकि वे पहले IISc बेंगलोर के निर्देशक थे। उन्हें पहले से ही बेंगलोर शोध संस्थानों के लिए एक उचित जगह लगती थी और देश के टॉप वैज्ञानिक संस्थानों जैसे कि IISc, NAL, HAL, BEL के पहले से बेंगलुरु में होने से इसरो को सहायता मिल सकती है। उनके इस निर्णय का लाभ इसरो को आज भी मिल रहा है। आर्यभट्ट और PSLV, उस निर्माण में उनकी ही अहम भूमिका रही, जो आज पूरी दुनिया भारत की सैटेलाइट लॉन्चिंग तकनीक की वाहवाही करती है। वे सब उनकी बदौलत से ही संभव हो पाया। उन्होंने बीच मिशन में नेतृत्व संभालते हुए भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को उसकी कक्षा तक पहुंचाया। साथ ही PSLV के शुरुआती डिज़ाइन पर भी काम किया, जिसके कारण पूरी दुनिया इसरो का लोहा मानती है। इसरो के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने ये बातें पूरे संस्थान के रग रग में घोल दी। आर्यभट्ट की सफलता के बाद उन्हें भास्कर सैटेलाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उन्होंने ही रिमोट सेंसिंग जैसी जटिल तकनीक पर काम किया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब किसानों की मौसम से जुड़ी दिक्कतों का समाधान करना था। ये बात 1970 में कोई वैज्ञानिक नहीं समझते थे। उन्होंने ही ये बारीकियां सरकार को समझाई और ऐसे दूरदर्शी प्रोजेक्ट को सीमित संसाधनों में सफल भी बनाया। साल 1962 से लेकर 1980 तक IISc के निर्देशक रहे। साथ ही साथ 1972 से लेकर 2002 तक इसरो के चेयरमैन रहे और उतना ही नहीं, 1972 से 2002 तक भारतीय स्पेस कमीशन के चेयरमैन भी रहे। इसके अतिरिक्त अन्य कई संस्थानों में उन्होंने समय समय पर अहम भूमिका निभाई। श्री APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में सतीश धवन जी के अधीन काम किया था। वे बताते थे कि किस तरह इसरो की असफलता में सतीश धवन जी सबसे आगे चलकर जिम्मेदारी लेते थे और सफल परीक्षणों के वक्त पीछे रहकर संस्थान के अन्य सदस्यों को बढ़ावा देते थे। 3 जनवरी 2002 को उनका देहांत हुआ। तब उनकी उम्र 82 वर्ष की थी और वे आखिरी समय तक वे सभी पदों पर कार्यरत रहे। दोस्तों, सतीश धवन जी की सक्सेस स्टोरी 99% किसी को पता नहीं होगी। अधिकतर लोगों ने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा। उनकी ही बदौलत इसरो दुनिया में अपना नाम स्थापित कर रहा है और ऐसी ही सक्सेसफुल व्यक्तियों की सक्सेस स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी सक्सेस स्टोरी लाते रहेंगे और आप अपने आप की ट्रू पहचान करते रहिए।